बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये बहुत लंबी लिखी थी तकरीर, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी को मौजे पे यकीन नहीं है तो वही मस्जिद देख ले। मेरिकल, व्हाट इज मेरिकल इन दिस टाइम? दिस द मॉस्क इज मेरिकल बिकॉज वी डोंट हैव द मनी टू बाय द मॉस्क। बिग अचीवमेंट। थोड़ा सा मैं अर्ज कर देता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुना, हमारी देरीना ख्वाहिश और कोशिशों को कबूल फरमाया, हमें मस्जिद के लिए बेहतरीन जगह अता फरमा दी। अगरचे इस जगह की कीमत हमारी इस्तिताअत से बड़ी थी, मगर अहबाब जमात के जज्बे कुर्बानी ने इस टारगेट के हसूल को मुमकिन बना दिया। वक्त कम था, टारगेट बड़ा था। 21 दिन में 1,00,000 पाउंड जमा करने थे, जो कि नामुमकिन है। हमारे साथ ही ब्लैकबर्न वाले हैं, उनसे बात हुई थी। सर साहब कहने लगे, शेख साहब 1 साल हो गया हमारा अब तक 35,000 जमा नहीं हुआ, आप 21 दिन में कैसे जमा करेंगे 1,00,000 पाउंड? तो ये वो मुआवजा है जो हमने कर दिखाया अल्लाह ताला के फजल से। और फिर तहरीक उस इत्तेफाक से उस वक्त तहरीक जदीद का भी आखिरी था, क्योंकि वो अक्टूबर का महीना था जब हम ये ले रहे थे मस्जिद में। उस वक्त तहरीक जदीद का भी आखिरी दिन चल रहे थे। इसकी वसूली का आखिरी दिनों में बड़ा जोर हुआ करता है। दोनों मरहले तय किए और अहबाब जमात ने इसके लिए मेहनत की, दिन रात बेकरार होकर अनथक कोशिश की, और अहबाब जमात के ताउन से इस बड़ी रकम का बर वक्त हसूल मुमकिन हो गया। प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह को दुआओं के खतूत लिखे गए, आपकी दुआएं थीं, अहबाब जमात की दुआएं थीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआएं और तज़ुर्रात सुनी, सब टारगेट हासिल हो गए। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। वो फरमाता है, लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। हमने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इसलिए मैं यहाँ ख़ास तौर पर अपनी मस्जिद कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनमें मंसूर अहमद बुराया साहब, आमिर महमूद कानून, इनामुल आबिद साहब, सुल्तान मोहम्मद और दाऊद साहब। ये वो लोग थे जो हर वक्त मेरे साथ गए, मतलब जहाँ भी कोई जगह थी वहाँ ही गए। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो मंसूर अहमद खान साहब और साजिद राय साहब हैं, जो हमारी मस्जिद के, हमारे हल्के के मेंबर नहीं हैं, रीजन के हैं, लेकिन उन्होंने जितना काम इसमें किया ना, हमारी मदद की हर कदम पर। कोई जगह मिलती उनको खाली भेज दे कि मीर साहब ये जगह है देखें, उसी वक्त जाके उसकी मालूमात करते, कितनी ज़मीन है, क्या है, कैसे, कौन सा ग्रेड है, बहुत सारे मसाइल होते, उसी वक्त उसकी रहनुमाई करते। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अजर अजीम दे। आमीन। इसमें ख़ास तौर पर यह भी जिक्र कर दूँ, जो माली खिदमात हैं इसमें हमारी लजना ने भी बहुत काम किया है। उन्होंने अपने जेवरात उतार के दे दिए, जो कि औरत का बहुत पसंदीदा होता है, कभी वो देते नहीं है, उन्होंने अपने जेवरात तक दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, all praise is due to Allah. At last, Allah the Almighty has heard our prayer and accepted our long-standing desire and effort. He has granted us an excellent location for the mosque. Although the cost of this place was beyond our means, हमारे उसमें नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला कर दिया। The spirit of sacrifice among our community members made it possible to achieve this target. Time was short and the goal was substantial. We need to collect more than 100,000 pounds in 21 days. Additionally, there were only few days left until the end of the year for Tehreek-e-Jadid.
which is period marked by strong focus on collection. Both goals needed to achieve simultaneously. The respected member of Jamaat worked tirelessly for this purpose. They made relentless effort day and night, filled with a sense of urgency. With the cooperation of the respective member, we are able to secure this large sum of amount. Letters we sent to our beloved Imam Hazur Aqdas Khalifatul Masih Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasir Aziz, requesting prayer. His prayer, along with the prayer of our community member, were truly heard. Alhamdulillah, Allah listened to these prayer and supplication, and all targets were met. We cannot thank Allah the Almighty enough. He says, if you are grateful, I will surely increase you. We must not only express gratitude to Allah, but also as per the hadith of the Holy Prophet, peace be and blessing upon him. Whoever is not grateful to people is not grateful to Allah. We must also thank those who made financial sacrifice, especially Lajna, donate their ornament. Those who work and work hard day and night, reaching out the member to achieve this target. तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमारा कोई मस्जिद अता कर दी है, अब हमारा हक बनता है कि मस्जिद का हक अदा करें। अल्लाह ताला ने जहाँ इबादत का हुक्म इंसान को फरमाया है, वहाँ एक दूसरे के हक अदा करने की तरफ तवज्जो दिलाई है। और हक उसी वक्त अदा हो सकते हैं जब दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत के जज्बात हों। हम इस मस्जिद के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें, ना सिर्फ इबादत करनी है बल्कि ऐसी इबादत करनी जो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वाली हो। ये वो इबादत है जिसमें बंदों के भी हक़ अदा करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तेरी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तेरे दिल में किसी दूसरे के लिए कीना और बुग़्ज़ है। बस दिलों को साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अपने नेक नमूने दिखाने और तबलीग का ज़रिया भी बनती। ये खलीफा हुजूर का एक मस्जिद के इफ्ताह के मौके पर है, वहाँ से बयान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं तबलीग का ज़रिया भी बनती है और यही एक अहमदी का मकसद है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मस्जिदें बनाओ तुम्हारा तारुफ बढ़ेगा। तारुफ बढ़ने का फ़ायदा उस वक्त होगा जब उस तारुफ से नेकी फैले और लोगों की तवज्जो पैदा हो और वो आपकी तरफ मुतवज्जा होकर दीन की तालीम को समझने की कोशिश करें। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गलत फहमियाँ हैं वो आपके ज़रिए से दूर हों। जब ये गलत फहमियाँ दूर होंगी तब आप इस मकसद को हासिल कर सकेंगे जो हमने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आकर हासिल करने का अहद किया है। हमेशा याद रखें कि अहद बैत एक मामूली अहद नहीं, हमने इस अहद के साथ अल्लाह ताला के हक़ूक़ अदा करने हैं, वहाँ बंदों के भी हक़ूक़ अदा करने हैं। ऐसा माशरा आए जिसमें अमन और इत्मीनान की फ़ज़ा हो। अल्लाह ताला हमेशा अमन और इत्मीनान की फ़ज़ा पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस आखिरी ये अल्फाज हैं कि ये मौज़ा मस्जिद जो है ना, हर लिहाज से इस ज़माने का मस्जिद, अब इसका हक़ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको इस हक़ अदा करने की तौफ़ीक़। बहुत शुक्रिया। अब ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि नमाज के बाद पैक फूड दिया जाएगा और लोगों को ऐसे पता है कि हमारे रिस्पेक्टेड मुरब्बी साहब को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा था गुज़श्ता माह, तो उन्होंने भी मिठाई लाएँ, वो उसके बाद आप लोग आके जाएँ। सो आफ्टर द नमाज इंशाल्लाह वी विल सर्व द पैक फूड एंड यू नो द मुरब्बी साहब इज ब्लेस्ड विद देयर सन, सो हैव अ स्वीट फ्रॉम मुरब्बी साहब आफ्टर द नमाज। हम 5 मिनट बाद 50 मिनट नमाज अदा करेंगे। वज़ू वगैरह फ्रेश कर लें। इस स्टैंडिंग हॉल में भी वज़ू कर सकते हैं। आखिर में दुआ मुरब्बी साहब से रिक्वेस्ट कर दुआ करवाते हैं। दुआ कर लें।